नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सेठ हंसराज मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़ जंक्शन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब तक हम कर चुके थे चैप्टर नंबर 7 अवकलन और हमारा जारी था चैप्टर नंबर 8 अवकलन के अनुप्रयोग यानी अवकलन का यूज कैसे करते हैं। तो उसमें अवकलन के अनुप्रयोग में पहला टॉपिक हमने 8.1 में देखा था कि राशियों में परिवर्तन की दर, राशियों में परिवर्तन की दर कैसे ज्ञात करते हैं। ये टॉपिक हमारा हो चुका है। तो अब इसी कड़ी में अवकलन के अनुप्रयोग की कड़ी में अगला टॉपिक हमारा वर्तमान फलन और भाषमान फलन जो कि हमारे चैप्टर एक्सरसाइज 8.2 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि fx गिवन है हमारे पास sin रेज़ टू पावर 4x प्लस cos रेज़ टू पावर 4x और x बिलोंग टू 0 टू π/4। तो मुझे देखना है कि ये फलन से भी करना है, सिर्फ कीजिए कि ये फलन क्या है, भाषमान फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो भाषमान फलन के लिए क्या फलन है कि f' का अवकलन करो, सॉरी fx का अवकलन करो, f' निकालो, चेक करो कि वो 0 से छोटा है। तो मैं सिद्ध करना है कि आसमान है, इसका मतलब वो f' क्या आना चाहिए, 0 से छोटा। बिल्कुल वही बनना है। तो समीकरण नंबर 1 इसका अवकलन करें, 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या आएगा, देखो f' पहले sin की पावर 4 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पावर है तो पहले पावर का होगा। जैसे मैं इसको x मान लूं, x की पावर 4 मान लूं तो क्या होगा, इसका 4x की पावर 3, इसका क्या हो जाएगा 4 sin क्यूब बट मैंने x किसको माना है, किसके ऊपर पावर लगी हुई थी, sin पे। देखो यहाँ x की पावर 4x क्यूब, तो x की जगह क्या है, sin है, पावर किस पे है, sin पे, तो sin का फिर से चैन रूल से sin का फिर से प्लस cos 4 का करें इसी तो cos 4 cos क्यूब x और d/dx इसका cos x। तो देखो जरा क्या बनेगा यहाँ पे f'(x), तो f'(x) बन गया हमारे पास 4 sin क्यूब x और sin x का अवकलन cos x, 4 cos क्यूब x और cos x का अवकलन माइनस sin x। ये बनेगा। तो देखो यहाँ से क्या बन रहा है, ये f'(x) क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 4 और क्या कॉमन आ रहा है sin x और क्या कॉमन आ रहा है cos x। अंदर क्या बनेगा, यहाँ से बचा sin स्क्वायर x और यहाँ से क्या बचेगा cos स्क्वायर x। देखो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ और इस 4 को मैं लिख दूँ 2 × 2। तो देखना जरा इसको ऐसा क्यों लिखा है मैंने, तो ये अंदर क्या बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। गौर करना, जब क्या बनेगा 2 sin x cos x, 2 sin थीटा cos थीटा क्या बन गया sin 2 थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस का 2 sin 2x और अंदर क्या है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, इसका फॉर्मूला होता है cos 2x, इसीलिए मैंने यहाँ से माइनस कॉमन किया। तो ये बन जाएगी cos 2x। अब फिर से देखो 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा फिर बन गया, इसका मतलब f' फाइनल हमारे पास f'(x) आ गया माइनस sin 4x। अब ये आया। अब मुझे देखना है कि ये फलन जो है, फलन का जो अवकलन आया वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो f'(x) आ गया हमारे पास जी माइनस का sin 4x और x बिलोंग्स टू क्या है 0 टू π/4। तो x बिलोंग्स टू 0 टू π/4 है तो 4x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 0 टू π। x बिलोंग्स टू 0 टू π/4 है, 0 टू π/4 है तो 4x यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x क्या आ जाएगा 0 टू π। तो ये थीटा मान थीटा कितना हो गया 0 से π। अब देखो जरा 0 से π का मतलब, 0 से π क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। 0 से 90, 90 से 180, तो 0 से 180, 0 से π, 0 से π में कौन कौन से क्वाड्रेंट आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दोनों ही क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है।
तो साइन 4x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसके आगे क्या है, नेगेटिव, तो साइन 4x क्या होगा, पॉजिटिव, जब x बिलोंग टू क्या हो, 0 से पहले 4, माइनस साइन 4x क्या होगा, लेस देन 0। ये खुद पॉजिटिव है और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, लेस देन, ये क्या है हमारे पास, f डैश x, f डैश x क्या हो गया जी, लेस देन 0, जब x का मान क्या है 0 से पहले 4, इसका मतलब हमारा फलन क्या हो गया, 0 से पहले 4 के बीच में फासला, तो f डैश x का मान क्या आ रहा है, 0 से छोटा। क्लियर है, वर्तमान वाला कर लिया हमने और फासला वाला कर लिया। एक ही बनना है, फलन का अवकलन करें, अवकलन करने के बाद उस अंतराल में हमें देखना है कि अवकलन पॉजिटिव आ रहा है या नहीं, बस इतना सा काम करना है। तो इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उसके अंदर हमारे पास फलन दिया था और अंतराल दिया था और पूछा गया था कि वो फलन हमारा वर्तमान है या ह्रासमान है। और अब अगला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में हमें अंतराल ज्ञात करना है और दिया है कि वो फलन, उस अंतराल फलन दिया हुआ है और अंतराल हमें ज्ञात करना है, वो अंतराल जिसमें फलन हमारा वर्तमान है या ह्रासमान है। इसका मतलब अब तक हमारे क्वेश्चन में फलन दिया हुआ था और अंतराल भी दिया हुआ था और हम फलन को चेक कर रहे थे कि वो वर्तमान है या ह्रासमान है। और अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर फलन दिया है और अंतराल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 रखते हैं हम। क्या कहता है क्वेश्चन 11, f(x) इज इक्वल टू, क्या गिवन है, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। हमारे पास ये फलन दिया हुआ है, कह रहा है कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें यह फलन वर्तमान है और ह्रासमान। तो हमें दोनों अंतराल बताने हैं जिसके अंदर ये फलन वर्तमान हो और ह्रासमान हो। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा, जब स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, इस प्रकार का यदि हमारे पास क्वेश्चन हो कि अंतराल ज्ञात करना हो, तो अंतराल ज्ञात करने वाले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या कहता है कि हमें f डैश x को क्या निकालना होगा, बराबर 0 करना। क्यों, क्योंकि अभी आपने देखा था कि वर्तमान फलन के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है, ह्रासमान फलन के लिए f डैश x लेस देन 0 होता है, और f डैश x इक्वल टू 0 हो जाए तो इसका मतलब जो वर्तमान फलन की जो फलन है उस पर स्पर्श रेखा जो आएगी वो क्या आएगी, x अक्ष के समांतर आएगी। तो वो बिंदु क्या होगा, न तो वर्तमान और न ही ह्रासमान। इस प्रकार के बिंदु को बोलते हैं हम क्रांतिक बिंदु। बात समझ में आएगा, f डैश x ग्रेटर देन 0 कब कहना था हमने, जब वर्तमान था, यानी वर्तमान फलन पे किसी भी वक्र की स्पर्श रेखा खींचे तो वो क्या आएगी, इसकी प्रवणता 0 से बड़ी। और आसमान पे गिरी स्पर्श रेखा खींचे तो उसकी प्रवणता क्या आएगी, 0 से छोटी। और यदि प्रवणता स्पर्श रेखा की 0 के बराबर आए, इसका मतलब वो x अक्ष के समांतर होगी। तो उस बिंदु पे न फलन वर्तमान होगा न ही ह्रासमान होगा, उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, क्रांतिक बिंदु। वापिस यहाँ क्वेश्चन पे आए कि इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें अंतराल पूछा हो तो पहला स्टेप क्या कहता है हमारा कि f डैश x बराबर 0, हमें क्रांतिक बिंदु निकालना होगा। तो क्रांतिक बिंदु निकालें, अवकलन करें, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करें, ये बन जाएगा हमारे पास। अब अकॉर्डिंग टू स्टेप 1 f डैश x को बराबर क्या करना है, 0। f डैश x को बराबर कर दिया हमने 0। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, हमारे पास 6 कॉमन आ रहा है, तो x स्क्वायर माइनस का 6 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस का 6 बराबर 0। अभी एक दिया समीकरण में इसके फैक्टर करें, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 3 और माइनस का 2। तो ये पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अब इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें अंतराल ज्ञात करना, उसका पहला स्टेप क्या कहता है, f डैश x को 0 करो ताकि हमारा क्रांतिक बिंदु आ जाए। अब क्रांतिक बिंदु आ गया तो स्टेप 2 क्या कहता है कि स्टेप 2 के अकॉर्डिंग हमें इस x की वैल्यूज को नंबर लाइन पे लगाना। तो नंबर लाइन पे लगाए हम
हमारे आते हैं x बराबर 0 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा माइनस का 2 और इधर माइनस का अनंत और इधर प्लस का अनंत। तो ये जो x की वैल्यूज आई वो इस नंबर लाइन में कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 1, 2 और 3। हमारे पास कितने अंतराल बन गए और कौन कौन से, 2 अंतराल। तो अंतराल बन गए हमारे पास, पहला अंतराल बन गया, 3 अंतराल बन गए। पहला अंतराल माइनस अनंत से -2, दूसरा अंतराल बना हमारे पास -2 से 3 और तीसरा अंतराल बन गया 3 से अनंत। 3 अंतराल बन गए। हमें अंतराल तो मिल गए बट हमें ये नहीं पता लगा अभी तक कि किस अंतराल में फलन वर्तमान है और किस में ह्रासमान है, जो कि हमारा क्वेश्चन है। तो अब स्टेप 3 क्या कहता है, स्टेप 3 तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है कि नंबर वाइज आप अंतराल उठाइए और उस अंतराल में से x की कोई भी एक वैल्यू लीजिए और उसको f डैश x के अंदर रखो और चेक करो कि f डैश x का मान ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। जैसे देखिए पहला अंतराल लेता हूं मैं माइनस अनंत से -2 और x की वैल्यू ले लेता हूं, इसमें से x इक्वल टू माइनस का 3 लिया। देखो माइनस का 3 लिया है, माइनस का 3 लिया इन दोनों के बीच में। देखो x की जगह f अब निकालता हूं मैं f डैश -2, f डैश x में x की जगह -3 रखें तो क्या बनेगा, देखो 9 + 3 -6 -3 का स्क्वायर 9 -3 यहाँ रखेंगे -+3 और -3 तो क्या आएगा, तो मिलाएगी पॉजिटिव। तो इसका मतलब f डैश x का मान इस अंतराल में क्या हुआ, 0 से बड़ा। अतः यह अंतराल माइनस अनंत से -2 ये कौन सा अंतराल हो गया, वर्तमान। ये वो अंतराल है जिसमें हमारा फलन क्या है, वर्तमान। अब इसी प्रकार से हम इसका दूसरा अंतराल ले लेते हैं -2 से 3 और इसमें से मैं x की वैल्यू लेता हूँ -2 से 3 के अंदर देखो 1 आएगा कहीं, तो मैं 1 ले लेता हूँ x इक्वल टू 1। तो f डैश 1 देखें तो x की जगह 1 रखिए f डैश में, तो 1 -1 और माइनस का 6 तो क्या आ रहा है, -6 विच इज लेस देन 0, जो कि क्या आ रहा है, 0 से छोटा। इसका मतलब इस अंतराल में हमारा फलन क्या आ रहा है, ह्रासमान। तो ये वो अंतराल है जिसमें हमारा फलन क्या है, ह्रासमान। इसी प्रकार से तीसरा अंतराल ले लें हम। तीसरा अंतराल है हमारे पास 3 से अनंत और इसमें मैं x का मान ले लेता हूँ 4। तो f डैश 4 देखते हैं, f डैश 4 देखें तो 4 का मान क्या आएगा, 16 -4 -6 तो क्या है, ये 0 से बड़ा। इसका मतलब ये अंतराल कौन सा हो गया, हमारा वर्तमान अंतराल। तो वो क्लियर होगी, समझ में आ गया अंतराल कैसे ज्ञात करते हैं। दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को एक बार कि यदि हमारे पास फलन दिया हो और अंतराल पूछा हो तो इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। पहला स्टेप क्या कहता है कि फलन का अवकलन करके बराबर 0, क्योंकि हमें पहले निकालना क्या है, क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु क्या होता है, जिस पर फलन हमारा न तो वर्तमान होता है और न ही ह्रासमान। तो पहले हम f डैश x बराबर 0 करेंगे। तो मैंने अवकलन किया, f डैश x को 0 करके यहाँ से x के मान निकालिए। 2 मान भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, जिस प्रकार से समीकरण बनेगी। जैसे यहाँ द्विघात समीकरण बनी तो 2 मान आ गए। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि जो x की वैल्यूज आई उनको आप नंबर लाइन पे लगा लो। तो नंबर लाइन को देखो कितने भागों में बांट रहे हैं, 1 2 और 3। तो कितने अंतराल बन गए, यहाँ से 3 अंतराल बन गए। माइनस अनंत से -2, -2 से 3 और 3 से अनंत। अब ये अंतराल तो मिल गए बट हमारा क्वेश्चन था कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वर्तमान हो और ह्रासमान हो। तो मुझे भी पता नहीं लगा कि कौन से फलन में वर्तमान है और कौन से फलन में, कौन से अंतराल में ह्रासमान है और कौन से अंतराल में वर्तमान है। तो उसके लिए हमें स्टेप 3 क्या करता है कि नंबर वाइज आप अपने अंतराल लीजिए और उस अंतराल में से कोई भी x की वैल्यू उठाइए और वो x की वैल्यू f डैश x में पुट कर दो और वहां से देखो कि f डैश x 0 से बड़ा आता है या 0 से। देखो मैंने पहला अंतराल लिया, उसके बीच में x की वैल्यू ली, वो मैंने f डैश x में रखी और हमारा मान आया 0 से बड़ा। इसका मतलब इस अंतराल में हमारा फलन वर्तमान है। तो ये वो अंतराल हो गया जिसमें हमारा फलन वर्तमान है। फिर इसी प्रकार से दूसरा अंतराल लिया और इसी प्रकार से तीसरा अंतराल।
अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है हमारे क्वेश्चन नंबर 15? क्या कहता है कि fx यदि हो x स्क्वायर प्लस ax प्लस 5, तो एक नहीं है इसके अंदर, a का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए कि ये कि वह फलन क्या हो इस अंतराल के अंदर वर्तमान हो। तो मुझे a का मान ज्ञात करना है इस अंतराल में यदि फलन क्या हो वर्तमान हो। तो देखिए जरा समीकरण 1 का अवकलन करना पड़ेगा। 1 का अवकलन करें, अवकलन करने का इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए कोई f डैश x निकाले तो f डैश x क्या आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस a, समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास क्या है कि मुझे ये a का वह न्यूनतम मान ज्ञात करना है कि फलन हमारा जो वर्तमान, इसका मतलब कि f डैश x क्या हो ग्रेटर देन 0। तो देखो x हमारे पास किसके रूप में दिया हुआ है, किस किस के बीच में दिया हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए इस तरह से करेंगे, इज लेस देन 2 ग्रेटर देन 1। x का मान 1 है, 1 से बड़ा, 2 है, 2 से छोटा है। तो अब देखो इस बीच वाले x को मुझे f डैश x बनाना है। तो देखो f डैश x बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे x की जगह क्या है 2x है, तो मुझे यहाँ 2x नहीं है, पहले मैं इसको क्या करूँ 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा ये 2 से मल्टीप्लाई करने से 2x और ये 4, और बीच में क्या नहीं है हमारे पास प्लस a नहीं है, तो प्लस a करने पर तो पूरी समीकरण में a जोड़ दें तो 2 प्लस a इज लेस देन इक्वल टू 2x प्लस a इज लेस देन इक्वल टू 4। तो अब ये देखो क्या बन गया समीकरण 2 से f डैश बन गया, तो 2 प्लस a f डैश x और 4। प्रश्नानुसार हमारा फलन क्या है जी वर्तमान हो तो a का मान ज्ञात करें। तो वर्तमान फलन क्या होता है f डैश x का मान क्या होना चाहिए वर्तमान फलन के लिए 0 से बड़ा। तो देखो यहाँ किससे बड़ा है, ये इससे तो बड़ा है और इससे छोटा है, तो इसकी जगह क्या होना चाहिए था 0। अतः प्रश्नानुसार f डैश x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये किससे बड़ा है, यहाँ क्या है 2 प्लस a इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। a इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, यानी a की जगह -2 यदि रखेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा 0। कम से कम f डैश x क्या आएगा 0 से बड़ा। और ये यदि आसमान भरने के लिए पूछता इधर a जोड़ा है इधर भी क्या आएगा a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाती -4, क्योंकि वो 0 से छोटा होना चाहिए। हमारा फलन क्या कहता है कि क्वेश्चन क्या कहता है कि फलन क्या हो वर्तमान हो। तो वर्तमान फलन कब होता है तो वो 0 से बड़ा हो। ध्यान देखो हमारा f डैश x किससे बड़ा है इससे बड़ा है, इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए था 0, यहाँ 0 होना चाहिए था। तो f डैश x 0 से बड़ा हो, यहाँ 0 होना चाहिए था। तो 2 प्लस a की जगह क्या हो 0, तो a की जगह क्या हो -2, a का मान क्या आ गया -2। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ एक नई